लॉर्ड सभी को मेरी ओर से सलाम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन आपको सलामती रखे। और आज का मैसेज पार्ट 2, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी सीनै पर्वत के ऊपर, उसका पार्ट 2 आज आने वाला है। इसमें मैं आपको नेक्स्ट 2 आज्ञाओं के बारे में बताने वाली हूँ। कल मैंने 2 आज्ञाएं पहली जो खुदावन ने दी थी मूसा को, उसके बारे में बताया, थोड़ी बातचीत की आपसे। और आज अगली 2 आज्ञाएं क्या परमेश्वर का वचन कहता है, उन 2 आज्ञाओं में आज ये सीखने वाले हैं। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ जब कभी आपने मैसेज को सुन रहे हो या सुनते हो या सुन के अपने अंदर ले लेते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। सुनने से काम होता है, सुनने से हमारी जिंदगी में परमेश्वर का जब कलाम आता है तो हमारी जिंदगी में आजादी आती है। वचन के द्वारा आपके जीवन में आजादी नहीं आ सकती, इसलिए मैं कहती हूँ वचन को कभी मिस मत करें, कलाम को कभी मिस मत करें। जब चर्च जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चर्च आराधना के टाइम जाते हैं, जब वचन का टाइम निकल जाता है तब चर्च चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको आराधना और वचन दोनों को लेने की जरूरत है। ना आराधना के बिना छुटकारा है, ना वचन के बिना छुटकारा है। तो हमें दोनों अपने जीवन में अप्लाई करना है, दोनों को अपनी जिंदगियों में जरूर रखना है। हालेलुया। तो चलिए चलते हैं आज के इस मैसेज में कि परमेश्वर का कलाम अगली 2 आज्ञाओं में क्या कहता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले बहुत बार, क्योंकि आप प्रभु को मानने वाले लोग हो, फॉलोअर्स हो परमेश्वर के, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो मैं बस आपके साथ इन चीजों को साझा करना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट करते हैं वो मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। तो निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसकी 7 आयत में दूसरी आज्ञा है, क्या है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई और बहनों, हम इंसान खुद सी गलतियां करते हैं। हमारी बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है जो अपनी मर्जी से होती हैं, तो हम तब भी क्या कह देते हैं? परमेश्वर ने ऐसा किया है, शायद परमेश्वर की ये मर्जी है। गलती मैं खुद कर रही हूँ, गलत मैं खुद कर रही हूँ, पर मैं उसमें क्या बोलती जा रही हूँ? परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर ने आपको बोल दिया आपको इस रास्ते पे नहीं चलना है, ये आपके लिए नहीं बना, फिर भी मेरा मन कर रहा है मैं उस रास्ते पे जाऊं। और जब जाती हूँ आगे सॉरी, जब जाती हूँ आगे बहुत सारी मुश्किलों को देखती हूँ तो कहती हूँ परमेश्वर की यही इच्छा होगी। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। हर बात में अपने खुदावंत को मत लेके आओ, अपनी गलतियों में अपने परमेश्वर के नाम को मत लेके आओ। इसलिए अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करें। अब क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फिर से मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। इसमें लिखा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। जो यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा, आगे लिखा है, वो उसे निर्दोष ना ठहराएगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे हो आप इस बात को? इसलिए अलर्ट रहें। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने परमेश्वर के नाम को आगे मत रखें। गलती मैं कर रही हूँ, गलती आप लोग कर रहे हो, उस गलती की जो जिम्मेवार हूँ वो मैं हूँ, वो आप हो। उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। परमेश्वर उसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं। वो आपको ऐसा नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दो। हालेलुया। तो आगे जो आज्ञा है वो ये है, चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन हो। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें था सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया। वचन कहता है चौथी आज्ञा क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना कि जो 7वां दिन है वो परमेश्वर ने 6 दिन सारा काम किया, पृथ्वी जल सब पशु पक्षी बना दिए, और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया, आराम किया। परमेश्वर आपसे भी ये चाहता है 7वां दिन स्मरण रखे कि आपको अपने परमेश्वर को देना। 6 दिन फुल टाइम कार्य करें, आप रात दिन सुबह शाम फुल टाइम काम करें,
पर 7वां दिन यानी कि संडे सर्विस, जिसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं और है भी संडे सर्विस, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है दिन। तो इसे आपको स्मरण रखना है, ये आपके परमेश्वर का दिन है। इसमें कुछ भी कामकाज ना करना, लिखा है उनमें से ना किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे फाटकों के अंदर जो गेस्ट आते हैं वो भी घर के अंदर नहीं रहने चाहिए। वो भी 7वां दिन अपने परमेश्वर को दी। अगर आप 7वें दिन आने वाले होते हो, मान लीजिए आप चर्च आने वाले, गेस्ट आ गए घर पे, तो आप भी घर पे ही रुक जाते हो। अब गेस्ट आगे, पास्टर जी क्या करें, अब गेस्ट ही ऐसे आए थे, छोड़ के नहीं छोड़ना नहीं है उन्हें, क्यों छोड़ना है आपने उन्हें, उन्हें लेके आ जाइए चर्च। परमेश्वर उनके जीवन को बदलना चाहते हैं, इसलिए संडे वो आपके घर में आ रहे हैं बार बार। परमेश्वर उनके जीवन में काम करना चाहते हैं, इसलिए संडे एक साइन मिल रहा है कि वो आपके पास खींचे चले आ रहे हैं। हालेलुया। उस दिन कोई भी आपका जानवर भी, लिखा है जानवर भी कुछ काम काज ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन फुल टाइम कार्य किया और 7वां दिन विश्राम किया। वही विश्राम दिन आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है। क्या आप उस विश्राम दिन को स्मरण रखते हो? क्या आपको पता है संडे सर्विस की इंपॉर्टेंस, संडे सर्विस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मेरे जीवन में? क्या उस दिन 2000 मिलने वाला है आपको और आप निकल गए? कोई बात नहीं, आज 2000 मिलने वाला, पहले मेरी 500 दिहाड़ी है, अब मैं 2000 कमाऊंगा, संडे को जब कमाऊंगी मैं तो आज चर्च नहीं जाऊंगा, अगली बार देखेंगे। जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल, अगर अच्छे मसीही हो आप, सच्चे मसीही हो आप, सच्चे फॉलोवर्स अपने परमेश्वर के, आप संडे आपको 10,000 भी मिले, छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तू 7वां दिन अपने परमेश्वर को देना और किसी को नहीं, किसी कामकाज को नहीं। और इसके ऑपोजिट क्या लिखा है, तेरी दास दासी भी काम न करे। कभी कभी होता है परिवार के मेंबर, माएँ क्या करती हैं, मदर्स होती हैं, जो बच्चा घर पे बैठा टीवी देख रहा है, बच्चा घर पे बैठा खेल रहा है, बच्चे को घर ही छोड़ जाती है और आप चले चर्च निकल जाते हैं। यहाँ पे दास दासी की बात हो रही है, बेटे बेटी की बात हो रही है। आपका बेटा बेटी दास दासी भी आपके जो है किसी कार्य में नहीं चलने चाहिए, वो भी संडे सर्विस परमेश्वर की सामर्थ्य प्रेजेंस में होने चाहिए। 7वें दिन की इतनी इंपॉर्टेंस खुदावन ने दी है हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे इसमें लिखा है क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। संडे सर्विस हमारे लिए इतनी पवित्र है, इतना प्रभु का अनुग्रह उतरता है कि हमें इस दिन को किसी भी हालात में मिस नहीं करना। आप बीमार हो, आप किसी टेंशन में हो, आप किसी बोझ में, बहुत सारे लोगों को जब मैं सवाल करती हूँ ना, जब लोग नए नए आते हैं वो आशीष को पाते हैं और आशीष पाके 1-2 संडे मिस कर देते हैं, तो आप बाद में पूछिए कॉल करके, क्यों आप नहीं आ रहे चर्च? वो इसलिए ना, संडे जब भी आने की पास्टर जी कोशिश करती हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ। जब भी आने की कोशिश करती हूँ, घर पे गेस्ट आ जाते हैं, जब भी आने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं आ ही नहीं पा रही। सो मेरे भाइयों और बहनों, इसमें मेरे और आपको यही शिक्षा मिलती है, ये चौथी आज्ञा से, कि जो 7वां दिन है हर हालात में मेरे और मेरे परमेश्वर का है। हर हालात में, मेरी आखिरी सांस भी चल रही है, मेरा वो दिन मेरे खुदावन का है, मेरा और मेरे परमेश्वर की मुलाकात का दिन है। उसके अलावा और किसी को समय मत दीजिए। याद रखिए इस बात को, ये दिन परमेश्वर ने आपकी और अपने मुलाकात के लिए ठहराया, क्योंकि 6 दिन उसने सब कार्य को पूरा किया। परमेश्वर आपको काम करने से रोकते नहीं है, आप फुल टाइम काम करें, पर 6 दिन काम करना है आपको, 7वां दिन कार्य नहीं करना कोई भी। उस दिन तो लिखा है तेरे घर में आग तक जलनी नहीं चाहिए। मैंने तो अपने चर्च में अनाउंस किया, मैं जब भी आप संडे सर्विस आते हो आपको जाने की होती है, चले 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 चले, भूख लगी है, भूख लगी है, ऐसा वैसा ये सारा कुछ है ना, बहाने होते हैं। जब तक आपका पास्टर वहां पे बैठा है तब तक आप कहीं नहीं जाओगे। और चर्च के जो लोग हैं, मेरे चर्च के लोग हैं, वो ऐसा ही कर रहे हैं इन दिनों में। जब तक मैं उठ के नहीं चली जाती, क्योंकि वो दिन ही परमेश्वर का है। हम परमेश्वर के साथ आफ्टर मीटिंग हम परमेश्वर की बातें करें, अपने सपने, अपने दर्शन एक दूसरे से साझा करें, प्रे पॉइंट एक दूसरे से। ये है संडे सर्विस का मतलब। ये नहीं कि आराधना की, प्रीच किया और निकल गए घरों में, ऐसा नहीं। हम एक दूसरे को
उन्नत करना है प्रभु में, एक दूसरे को ऊंचा उठाना है प्रभु में, इसके लिए हमें टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा। वो 7वां दिन ही है। आराधना प्रीच करने के बाद, अपने जीवन में परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के बाद आप एक दूसरे से मुलाकात करनी है, आपको एक दूसरे का प्रे पॉइंट लेना है। सिस्टर, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? क्योंकि ये दिन केवल परमेश्वर का है और इसमें परमेश्वर की ही चर्चा होनी चाहिए, इसमें परमेश्वर का नाम ही ऊंचा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस यही 2 आज्ञाओं में मैं आपको समझाने वाली थी। कल ये तीसरा पार्ट आएगा, 2 आज्ञाएं और आगे दूंगी मैं। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। कल मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई और मुझे यूट्यूब ने मैसेज किया इतनी लंबी वीडियो नहीं चल रही है, तो इसलिए मैंने आज वीडियो थोड़ी शॉर्ट बना दी है। वो इसलिए नहीं कि मैं समझाया नहीं मैंने आपको, मैंने बहुत समझा दिया है आपको। इतना इतना समझ ले हम अपने जीवन में तो बहुत बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मेरा मकसद मेन यही है। अगर मैं जा नहीं पा रही हूँ ना, आपके घरों में नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे भाई बहन, तो हम इस जगह पे बैठ के एक दूसरे से फेलोशिप कर सकते हैं, एक दूसरे की उन्नति का कारण बन सकते हैं। जब वचन आपके पास पहुंचेगा और आप उसे अंदर लोगे, अपनी जिंदगी में लोगे, तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा हमारे जीवनों से। बस मेरा मकसद ये है कि हर एक जन के पास वो लाइव सेशन जब मैं आती हूँ वहां पे वीडियो में, जब भी खुदावन बहुत सारे लोग तेरे जो है वो इस सुसमाचार को सुन पाए। आमीन। तो ये हमारी जिंदगी में आज्ञाएं बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो बी केयरफुल, ध्यान रखिए अपना और हमेशा अलर्ट रहे, क्योंकि लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रभु में हमेशा बने रहिएगा। नेक्स्ट आज्ञाएं कल आएंगी 2 और। तो कल रात को 8 बजे लाइव सेशन भी आने वाला है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।